जरूरत है। बाबा साहब का जो 3 मूल मंत्र है वो है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यदि इस तीनों बातों को हम लोग समझ लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो हमारा और आपका और बाबा साहब का जो मिशन था, जिस मिशन के लिए बाबा साहब ने अपने संतान की भी कुर्बानियां दी है इस समाज को। जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब जा रहे थे तो बाबा साहब के पुत्र का निधन हो गया था और बाबा साहब के पुत्र के निधन होने की खबर बाबा साहब को लगी, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखा और बाबा साहब ने कहा था, एक पुत्र के लिए करोड़ों पुत्र की बलि मैं नहीं दे सकता। आज लेकिन हम लोग अपने घर धंधे में, अपने परिवार में, सप्ताह में 7 दिन होता है। बाबा साहब के जो वैचारिक गुरु हुए, राजनीतिक गुरु हुए, उनका नाम है ज्योतिबा राव फुले, जिनका तस्वीर लगा हुआ है सबसे उस साइड। ज्योतिबा राव फुले के संघर्ष के साथी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करके आपके लिए संडे की छुट्टी बनाई, और वो संडे का छुट्टी इसलिए कि वो सोचते थे घर परिवार का 6 दिन काम करेंगे, 1 दिन समाज का काम करेंगे। लेकिन आप और हम सोचें कि क्या आप समाज के लिए 1 घंटा भी, 1 दिन भी साल में निकाल पाते हैं क्या? बाबा साहब ने अपनी पूरी जीवन और जवानी दोनों समाज को समर्पित कर दिया। आज हम लोगों को बाबा साहब से सीख लेने की जरूरत है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन और जवानी दोनों को दांव पर लगाकर हम बहुजन समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। वो प्लेटफॉर्म का नाम है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला आर्टिकल कहता है, फर्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट इंडिया, दैट मीन्स भारत। वी थिंकिंग अबाउट दिस आर्टिकल, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में, आज मेरी बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें कई सांसद विधायक आए हुए थे, और उस मंच से कई लोगों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस देश के लिए करते थे। दुख की बात है, बाबा साहब ने, यदि हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब के केवल फोटो को मानने से नहीं होगा, उनके विचार को मानना होगा, उनके विचार को आत्मसात करना होगा और संवैधानिक तरीके से लड़ना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया है, इसलिए हम सबों का नैतिक सामाजिक कर्तव्य बनता है कि संविधान के जो अधिकार दिए गए हैं और जो कर्तव्य दिए गए हैं उनका भी हम लोग निर्वहन करें। फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी है, 11वां ड्यूटी, पहले 10 ड्यूटी था, 10 कर्तव्य थे, उसमें एक कर्तव्य को शायद 2009 में जोड़ा गया है। उस कर्तव्य का नाम है, इट शुड बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन और एवरी गार्डियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज हर चाइल्ड। अर्थात प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य बनता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा और उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये सरकार की भी जिम्मेवारी है और हम अभिभावकों की भी जिम्मेवारी है। और बाबा साहब कहते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएंगे
उतना दहाड़ेंगे। तो हम लोगों में यदि किसी चीज की कमी है तो उस चीज का नाम है शिक्षा। जिस दिन हमारे समाज में 10-5 इंजीनियर, 10-5 डॉक्टर, 10-5 वकील, IAS IPS तैयार हो जाएंगे, हमारे समाज में आंख दिखाने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। हम लोगों को इस मिशन की ओर चलना होगा। बाबा साहब कहते थे जो कौन अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। आपका गौरवमयी इतिहास है। हम लोग सम्राट अशोक के वंशज है और सम्राट अशोक ने 84 लाख स्तूप बनाए थे और 84 लाख स्तूप का मतलब है 84 लाख प्लाट। जब हमारे पास प्लाट था तो हम यहाँ के सम्राट थे। आज ना हमारे पास प्लाट है ना हम सम्राट हैं। जो तथाकथित सामंतीवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको 1000 बीघे की जो रसीद घर में है और हम लोगों को घर बनाने के लिए जमीन नहीं है और हम लोगों के बाप दादा पुरखा बड़े जमींदार और राजा कहलाया। आखिर हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझना होगा। भाषा ही हमारा दुश्मन है। हम जो बोलते हैं उसका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों असर हम पे होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो बोलते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन में देरी लगती है। जैसे हम लोग वैचारिक तौर पर समझ गए कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं, बाबा साहब ही हमारे जीवन के उद्धारक हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होने में समय लगेगा। मतलब सामाजिक परिवर्तन का मतलब यह है कि आपके घर में आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन है, आपके जो दरवाजा का कंस्ट्रक्शन है, एक सामाजिक परिवर्तन की, एक सामाजिक जन चेतना की जरूरत है। आपके घर में क्या होनी चाहिए, क्या हो रहा है, दुश्मन की कथा कहानी रोज होती है, लेकिन शिक्षा पर चर्चा कभी नहीं होती है। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था शिक्षित का पहला पैरामीटर है जैसे